आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के एक मैथ जो बहुपद से है। वो आपके सामने वो प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है तब पी क्यू का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तब जाकर इस प्रश्न को आप हम जो बतला रहे हैं उसको देख लीजिएगा या फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है वह है कि पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है। तो हमने कर दिया यहाँ पर विभाज्य। क्या कर दिया? विभाज्य। देखिए अब पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर किससे विभाज्य है? इससे विभाज्य है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाज्य है। अब आप लोग को भाग देने आता होगा, नहीं आता है तो फिर भी सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम लोग भाग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्यू है, कितना है? क्यू है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर पी है। हम कितना से गुणा कर दें कि ये पहला पद कट जाए, क्योंकि इस नियम में ही है कि पहला को किसी तरह आपको कटाना होगा अगर वह आपके पावर में बड़ा है तब। तो हमने यहाँ पर क्या किया? पी एक्स ले गुणा कर दिया। कितना से? पी एक्स ले गुणा कर दिया। पी एक्स में गुणा करेंगे तो देखिए पी तो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में एक्स ले गुणा कर देंगे तो पी एक्स क्यू हो जाएगा। तो अब क्या होगा? पी एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू एक्स में इस पी एक्स ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी क्यू एक्स हो जाएगा, पी क्यू एक्स हो जाएगा। आर में पी एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस पी आर एक्स हो जाएगा, पी आर एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। तो हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, कि अब दिक्कत आप लोग को तो नहीं होना चाहिए। ठीक ना? अब यहाँ पर देखिए क्यू एक्स में पी क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए थोड़ा ध्यान से, हमने एक्स स्क्वायर में पी एक्स ले गुणा किया, पी एक्स क्यू हो गया। क्यू एक्स में पी एक्स ले गुणा किया तो पी क्यू तो हो गया, लेकिन एक्स में एक्स ले गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो होगा ना, तो एक्स स्क्वायर ये होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आर से इसे पी एक्स में गुणा किए तो पी आर एक्स, ये माइनस ये कट जाएगा। इसका जात भाई कोई नहीं है तो इसको हम जैसे है तैसे लिख देंगे पी क्यू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए इसका जात भाई इसके साथ है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो हम लिख देंगे प्लस क्यू, यहाँ पर देखिए माइनस पी आर, और दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम एक्स, क्योंकि दोनों जगह क्या है? कॉमन है हमारा एक्स। यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है तो हम एक्स को बाहर ही निकाल लिए। अब क्यू माइनस पी आर इंटू एक्स। अब क्या बचा आपके पास? ये माइनस आर बचा है तो हमने माइनस आर को बगल में उतार दिया। अब हमें क्या करना होगा? इस पी क्यू एक्स स्क्वायर को कटाना होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस पी क्यू से गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर में माइनस पी क्यू से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर आएगा। इससे गुणा किए तो ये इतना आ गया। अब देखिए क्यू में क्यू एक्स में पी क्यू एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस से प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, अब आर में गुणा करेंगे तो आर में हो जाएगा तो माइनस पी क्यू आर हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए पी क्यू एक्स, ये एक्स दोनों जात एक ही जात का है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्यू माइनस पी आर, ये प्लस में है तो प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया हमने एक्स, लिख दिया हमने एक्स। अब एक्स देखिए यहाँ पर भी है एक्स यहाँ पर भी है तो हमने एक्स को लिख लिया कॉमन, एक्स को कर लिया कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये माइनस आर है, ये प्लस पी क्यू आर है। ये जो बचा ये क्या बच गया? यह हमारा शेषफल है। क्या है ये? शेषफल है। ये क्या हो गया? शेषफल। ये क्या हो गया? शेषफल। लेकिन एक बात कहा गया है कि यहाँ पर पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से
विभाज्य है। जब ये विभाज्य है तो शेषफल हमको 0 होना चाहिए। तो अब मतलब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये इससे विभाज्य है इसलिए शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शेषफल बराबर क्या होगा, 0। काहे बराबर होगा, शेषफल बराबर 0 काहे बराबर होगा 0 के, क्योंकि ये बोला है कि px³ प्लस qx माइनस r इतना से विभाज्य है तो शेषफल 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि q माइनस pr प्लस p q का होल स्क्वायर इंटू x माइनस r प्लस pqr बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये देखिए कि ये वाला 0 हो जाएगा, हमको इधर सब काम है ही नहीं। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर r को कॉमन ले लेंगे। कितना को, r को कॉमन ले लेंगे। तो r को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। और हमने माइनस r को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कितना बचा, माइनस pq। कितना बचा, माइनस pq बच गया। अब हो गया बराबर 0, बराबर 0। मतलब हो गया कि r बराबर 0 हो जाएगा। इधर कीजिएगा तो नहीं समझ में आया। 1 माइनस pa बराबर 0 बटा में r। इससे तो मतलब है ही नहीं। अब हम इसमें क्या है, इससे मतलब है हमको, क्योंकि pq बराबर क्या है, हमको pq ज्ञात करना है। और अब 0 कब आएगा, जब ये वाला 0 होना चाहिए, ये वाला 0 होना चाहिए, तभी ना 0 आएगा। ऐसे तो होगा नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। 1 माइनस pq है ये, pq बराबर 0, तो q बराबर 0 हो गया। अब ये माइनस pq को उधर विदा कर देते हैं तो 1 बराबर हो गया pq। अब इसका मतलब है कि pq का मान कितना आ गया, 1। तो हमको आ देंगे था pq बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यह प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और यह प्रश्न आता है 1 नंबर में। कितना में आता है, 1 नंबर। बनाने वाला में भी आता है, लेकिन बहुत बार हम देखें 1 नंबर में। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाइएगा पता चल गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो लाइक दबा कर कीजिए।